ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में स्वागत करता हूँ। मित्रों आज की इस प्रस्तुति में हम माता सरस्वती को अपने पिता ब्रह्मा से विवाह के बारे में जानेंगे। प्रस्तुति को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रस्तुति को पूरा अवश्य देखें और अगर प्रस्तुति अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही नमस्ते तू चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए मित्रों प्रस्तुति को हम शुरू करते हैं। माता सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री देवी है। ब्रह्मा जी ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। जाट इतिहास के मान्यता अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री देवी उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ को संपन्न किया। लेकिन बाद में जब सावित्री को पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। पुराणों में माँ सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती का लाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। ब्रह्मा के कई पुत्र और पुत्रियां थे। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। सरस्वती की उत्पत्ति तथा सरस्वती पुराण के अनुसार कथा हम जानते हैं। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा जी थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी माँ सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भाप कर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने ही पिता से विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। सरस्वती उत्पत्ति कथा मत्स्य पुराण के अनुसार। मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सांद ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहती थी, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से
विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक व माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनको जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। मित्रों, ये प्रस्तुति आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें और प्रस्तुति को पूरा देखने हेतु आपका हृदय से आभार।